दुआ धैर्य ने पकड़े हैं कान, विशाखा सबक सिखाने वाली है याशिका को। मन्नत और खुशी पानी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि दुआ की नोटी नोटी हरकतों की वजह से मन्नत को आ गया बहुत गुस्सा और वो घर पर जाकर बहुत गुस्से में बैठी हुई है और रोनी समझ चुके हैं कि आज दुआ ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी गड़बड़ कर दी है और पूछते हैं कि बेटा मन्नत क्या हुआ। तो मन्नत कहती है कि पापा आप देखो ये धैर्य सर ना बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, मतलब इनको बच्चे गलत कर रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, ये बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे, ये तो उनका साथ दे रहे हैं बच्चों के साथ मिलकर। इन्होंने आज पता है कितनी बड़ी गड़बड़ की है, कितना नुकसान हो सकता था, कितने बच्चों को चोट लग सकती थी, मुझे समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों करते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर आ जाती है दुआ और धैर्य, और दुआ को धैर्य आगे कर देता है कि जाओ मम्मा को सॉरी बोल दो, लेकिन मन्नत मना कर देती है कि सॉरी वॉरी से इस पर कुछ भी काम नहीं चलेगा, दुआ तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तो धैर्य और दुआ दोनों अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और एक लंबा वाला सॉरी बोलते हैं। उसके बाद मन्नत पिघल जाती है, अपने कान बंद कर लेती है क्योंकि वो लंबे वाला सॉरी खींच रहे थे। फिर उसके बाद कहते कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद ना तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी और सबसे पहले तुम उन आंटी के पास जाओ जिनको तुमने गिराया, उनको बहुत चोट लग सकती थी, उनसे जाकर सॉरी बोलो। तो दुआ कहती है मम्मा उन्होंने इतना नुकसान किया हमारा और वो आपका स्टॉल बर्बाद करने वाली थी, मैं ऐसा कैसे होने देती, इस वजह से तो मैंने ये सब किया है। तो मन्नत कहती है कि वो सब ठीक है, लेकिन जो तुमने गलती की है उसकी तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो दुआ उस आंटी के पास जाती है और उनको जाकर सॉरी बोलेगी और वहीं पर वो एक बहुत बड़ा जो उसका सपना है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएगी कि मैं विक्रांत सलूजा सर से मिलना चाहती हूँ और मैं उनकी जैसी बहुत बड़ी शेफ़ बनना चाहती हूँ। घर पर रोनी और मन्नत आपस में बात कर रहे हैं कि मन्नत के जैसी ही बिल्कुल ऑपोजिट है दुआ, और रोनी कहते हैं कि ये बिल्कुल विक्रांत जैसी है, विक्रांत भी बचपन में ऐसा ही था, इतनी नोटी नोटी हरकतें करता था कि हमें हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता था और बहुत से लोग उसकी हरकतों से परेशान भी होते थे, लेकिन हमें बाद में समझ आता था कि जो उसने किया है उसमें बहुत सारा फ़ायदा भी है। तो विक्रांत की कहीं ना कहीं याद आ रही है मन्नत और रोनी को। दूसरी तरफ विक्रांत यूवी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और यूवी कहता है कि मुझे ना एक विश मांगनी है, मुझे बड़ा सारा केक चाहिए। तो विक्रांत कहता है बस इतनी सी बात, मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए केक। तो जो घर का सर्वेंट है विक्रांत उसे कहता है केक लाने के लिए, लेकिन विशाखा कहती है मैं लाती हूँ, मल्ला कहती है मैं लाती हूँ और याशिका कहती है कि मैं लेकर आती हूँ। तो फाइनली विशाखा कह देती है कि ठीक है याशिका तुम लेकर आओ। तो एक बड़ा सारा केक जब वो लेने जाती है तो विशाखा ज़मीन पर बहुत सारा तेल छिड़क देती है और बहुत ज़्यादा स्माइल वगैरह करने लगती है। तो मल्ला पूछती है उससे क्या हुआ, इतनी बड़ी स्माइल आप दे रहे हो, कुछ किया है या बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे हो। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बहुत किया है, अभी तुम जब देखोगी ना तो तुम्हारी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, मैंने ज़मीन पर तेल डाल दिया है, जब वो आएगी ना यहाँ पर फिसल जाएगी, सारा केक वेक भी बर्बाद हो जाएगा। और विक्रांत उसके बाद उसको बहुत सारी बातें सुनाने वाला है। तो क्या सच में ऐसा ही होने वाला है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।